सभी को नमस्कार। ईपीके कैपिटल में आपका स्वागत है। यहाँ हम धन प्रबंधन और निवेश को सरल बनाते हैं ताकि आप पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण कर सकें। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च निवल मूल्य वाले एनआरआई के लिए 7 महंगी टैक्स की खामियां, परिहार और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक गहन गाइड बनाया है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज बुधवार 10 दिसंबर 2025 है। आप देख रहे हैं आपका चैनल नाम और हम भारतीय शेयर बाजारों में कल यानी मंगलवार को मची उथल पुथल का विश्लेषण करेंगे। अगर कल आपने अपने पोर्टफोलियो को लाल रंग में देखा तो आप अकेले नहीं थे। निफ्टी 50 ने 26,000 का स्तर तोड़ दिया। सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा गिर गया और इसका कारण वैश्विक चिंता, यूएस फेड और हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक नई टैरिफ की धमकी का मिश्रण। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ है। जहाँ दिग्गज शेयर गिर रहे थे, वहीं व्यापक बाजार यानी स्मॉल कैप और मिड कैप ने वास्तव में रिकवरी दिखाई। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आंकड़े, निफ्टी और सेंसेक्स वास्तव में कहां बंद हुए और अब किन स्तरों पर नजर रखनी है। ट्रंप इफेक्ट, भारतीय चावल पर उनकी वह विशेष टिप्पणी जिसने बाजार को डरा दिया। फेड का डर, आज रात के फैसले से पहले बाजार क्यों थमा हुआ है। सेक्टर वॉच, आईटी स्टॉक क्यों क्रैश हो रहे हैं जबकि पीएसयू बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो अपडेट, $90,000 पर बिटकॉइन की लड़ाई और माइक्रो स्ट्रैटेजी की भारी नई खरीदारी। आइए नुकसान की रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं। बेंचमार्क सूचकांकों ने लगातार दूसरे सत्र में अपनी गिरावट बढ़ाई। निफ्टी 50 लगभग 121 अंक या 0.47% गिरकर 25,800.4 पर बंद हुआ। सेंसेक्स को ज़्यादा चोट लगी। यह 436 अंक गिरकर 14,766.68 पर बंद हुआ। अब अगर हम इंट्राडे चार्ट को देखें तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। एक समय पर सेंसेक्स 700 अंक से ज़्यादा नीचे था, जिसने 34,322 का निचला स्तर छुआ और निफ्टी ने 25,728 को टच किया। हमने आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी देखी, लेकिन सेंटीमेंट अभी भी निर्विवाद रूप से कमज़ोर है। हालांकि यह दो बाजारों की कहानी थी। जब बड़े खिलाड़ी बेच रहे थे तब रिस्क लेने वाले खरीद रहे थे। निफ्टी स्मॉल कैप A100 ने वास्तव में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, जो 1.14% बढ़कर 17,245 पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप A100 भी हरे निशान में बंद हुआ, जिसमें 0.32% की बढ़त थी। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि जहां संस्थागत पैसा लार्ज कैप को प्रभावित करने वाली मैक्रो हवाओं से डर रहा है, वहीं खुदरा निवेशक और DIIs अभी भी व्यापक बाजार में वैल्यू तलाश रहे हैं। तो लार्ज कैप में बिकवाली का कारण क्या था? 2 शब्द, ट्रंप और फेड। पहले राजनीतिक धमाके के बारे में बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात एक बयान दिया जिसने भारतीय व्यापार क्षेत्रों में हलचल मचा दी। उन्होंने कृषि आयात पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी और विशेष रूप से भारत से चावल के आयात को अलग से इंगित किया। यह सिर्फ चावल के बारे में नहीं है, बाजार इसे इस संकेत के रूप में ले रहा है कि चल रही अमेरिका भारत व्यापार वार्ता अपेक्षा से अधिक कठिन हो सकती है। याद रखें, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का एक प्रतिनिधिमंडल जिसका नेतृत्व रिक स्विट्जर कर रहे हैं, वर्तमान में भारत में है। ट्रंप की टिप्पणी का समय इन वार्ताओं पर भारी दबाव डालता है। निवेशक अनिश्चितता से नफरत करते हैं और ट्रेड वॉर का खतरा, भले ही वह छोटा हो, प्रॉफिट बुकिंग को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा ट्रिगर यूएस फेडरल रिजर्व है। FOMC ने कल 9 दिसंबर को अपनी 2 दिवसीय नीति बैठक शुरू की। पूरा वैश्विक बाजार इस समय देखो और इंतजार करो मोड में है। हमें आज रात फैसला मिलेगा। उम्मीद है कि रेट कट होगी या कम से कम न्यूट्रल रुख की ओर बदलाव होगा, लेकिन जब तक पॉवेल नहीं बोलते, कोई भी बड़ा फंड मैनेजर बड़ी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना चाहता।
ये घबराहट विदेशी संस्थागत निवेशक के आंकड़ों में दिखाई दी। अकेले सोमवार को एफआईआईज ने RSI सूचकांक 6 करोड़ के भारतीय शेयर बेचे, जबकि DIIs ने RS2 500 करोड़ की खरीदारी की। लेकिन विदेशियों द्वारा लगातार बिकवाली किसी भी बढ़त को रोक रही है। आइए देखते हैं कि सबसे ज्यादा मार किसे पड़ी। गिरने वाले निफ्टी IT सबसे बड़ा बोझ था, जो 1.19% नीचे था। क्यों? क्योंकि IT वह सेक्टर है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रति सबसे अधिक उजागर है। फेड बैठक और बढ़ते व्यापार तनाव के साथ टेक महिंद्रा, HCL टेक और विप्रो जैसे शेयरों की धुलाई हुई। कहावत है ना, अगर अमेरिका को छींक आती है तो भारतीय IT को जुकाम हो जाता है। एशियन पेंट्स निफ्टी 50 पैक में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर था, जो 4.2% क्रैश हुआ। क्रूड की कीमतों और प्रतिस्पर्धा की तीव्रता के कारण यह शेयर दबाव में है और कल का दिन इस शेयर के लिए बहुत बुरा था। बढ़ने वाले सब कुछ निराशाजनक नहीं था। PSU बैंकों ने लचीलापन दिखाया। SBI टॉप गेनर्स में शामिल था। हमने रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी मजबूती देखी। विशेष रूप से टाइटन, अडानी पोर्ट्स और भारतीय एयरटेल हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे, जो निफ्टी के लिए सपोर्ट के कुछ स्तंभों के रूप में कार्य कर रहे थे। मैं कुछ विशिष्ट शेयरों को हाईलाइट करना चाहता हूं जिन्होंने कल बाजार के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी। केन्स टेक्नोलॉजी, यह शो का स्टार था। स्टॉक में 14.42% की भारी तेजी आई। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में गर्मी बढ़ रही है और केन्स इसका नेतृत्व कर रहा है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, एक और मैन्युफैक्चरिंग प्ले जो 4.59% ऊपर था। डेल हाइवरी लॉजिस्टिक्स प्रमुख ने 4.5% की बढ़त हासिल की, जो न्यू एज टेक बास्केट में नए सिरे से रुचि का संकेत देता है। यदि आप एक स्टॉक पिकर हैं तो अभी एक्शन यही है मैन्युफैक्चरिंग और विशिष्ट मिड कैप में। जल्दी से क्रिप्टो बाजारों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग रात भर इसमें ट्रेड करते हैं। बिटकॉइन अस्थिर रहा है। यह कल मनोवैज्ञानिक $90,000 के निशान से नीचे गिर गया था, लेकिन स्थिर होने में कामयाब रहा। आज सुबह तक यह लगभग $90,370 पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले 24 घंटों में लगभग 0.5% ऊपर है। फिर से क्रिप्टो ट्रेडर भी फेड के फैसले के लिए अपनी सांसें थामे हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर, माइक्रो स्ट्रैटेजी और माइकल सेलर फिर से एक्शन में हैं। उन्होंने लगभग $973 मिलियन में और 10,624 बिटकॉइन के अधिग्रहण की घोषणा की। यह उनकी कुल होल्डिंग को 667,624 BTC तक ले आता है। सेलर प्रभावी रूप से अपने बिटकॉइन ही ट्रेजरी रिजर्व है के सिद्धांत पर दोगुना जोर दे रहे हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। विनियामक मोर्चे पर खबरें हैं कि अमेरिकी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल पर चर्चा करने के लिए अभी बैठक कर रहे हैं। यदि हमें इस द्विपक्षीय बिल पर सकारात्मक समाचार मिलते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स में तेज चाल की उम्मीद करें, जो अभी थोड़े सुस्त चल रहे हैं। तो आज आपको क्या करना चाहिए? लेवल्स पर नज़र रखें। निफ्टी के लिए 25,700 तत्काल सपोर्ट है। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो हम बहुत जल्दी 25,500 देख सकते हैं। ऊपर की तरफ 26,000 अब एक कड़ा रेजिस्टेंस है। फेड इवेंट, ज़्यादातर अस्थिरता आज हमारे बाजार के बंद होने के बाद होगी, जब फेड का फैसला आएगा। उम्मीद करें कि आज का सत्र उतार चढ़ाव वाला और रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि ट्रेडर्स बड़े दांव लगाने से बचेंगे। IT बनाम बैंकिंग, यदि आप ट्रेड की तलाश में हैं तो बैंक निफ्टी देखें। यदि HDFC और ICICI जैसे निजी बैंक गिरना बंद कर देते हैं तो बाजार स्थिर हो जाएगा। लेकिन जब तक अमेरिकी नीति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक IT पर सतर्क रहें। यह पिछले 24 घंटों की आपकी विस्तृत बाजार रिपोर्ट थी। यदि आपको यह विश्लेषण मददगार लगा तो उस लाइक बटन को दबाएं। यह चैनल की वास्तव में मदद करता है। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप फेड के फैसले पर कल का अपडेट मिस न करें।
मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। मुनाफा कमाते रहें।